बात करते हैं जी भारत पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि खबर इस वक्त की एक और बड़ी सामने आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA जो है 23 और 24 जून को 23 एंड 24 जून को आमने सामने होंगे। दुशंबे तजाकिस्तान के अंदर जो NSAs की मीटिंग होने जा रही है, यानी कौमी सलामती मुशीरों की जो मीटिंग होने जा रही है वो 23 और 24 जून को है। शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन SCO के हाशिए के तहत ये मीटिंग होने जा रही है, उसकी साइडलाइंस में ये मीटिंग होने जा रही है। तजाकिस्तान के अंदर ये मीटिंग होगी और माना जा रहा कि भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के यानी जो शंघाई कॉन्फ्रेंस के साथ लोग वाबस्ता है, जो मुल्क वाबस्ता है, उनके मेंबर वहां पर रहेंगे। रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ये चार, उसके साथ साथ 4 सेंट्रल एशिया के मुल्क जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है, ये वहां पर मौजूद रहेंगे। NSAs वहां पर मौजूद रहेंगे और वहां पर ये मीटिंग जो है होने जा रही है। इस मीटिंग से कबल माना जा रहा कि ये मीटिंग तब हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच आहिस्ता आहिस्ता करके सही हालात पटरी पर आना शुरू हो गए हैं। मुहीत यानी पाकिस्तान के जो NSA हैं, मुहीत यूसुफ, वो और अजीत डोवल 23 और 24 तारीख को जून में आमने सामने होंगे और ये वही मकाम है जहां फरवरी के महीने में फॉरेन मिनिस्टर सामने सामने थे। शाह महमूद कुरैशी एक तरफ से थे, एक तरफ से डॉक्टर जयशंकर थे, लेकिन उस वक्त भी इस तरीके की अफवाहें बहुत थी कि शायद मुलाकात होगी, साइडलाइन पर हैंडशेक होगा, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद खबर जरूर यह आई कि दोनों NSAs मिले, जिसके बाद सरहदें खामोश हुई और एक बार फिर इस बार जो है वो दुशंबे पर सबकी नजर है, जहां पर जून 23 और 24 तारीख को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग्स होने जा रही है। मजीद क्या कुछ इस खबर के अंदर की कहानी है, सीधे चलते हैं जी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं, रहमतुल्लाह कलीम। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो ये है कि NSAs की मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग जो है ये बिल्कुल जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है उसके बैनर तले हो रही है और शेड्यूल्ड मीटिंग थी। इस शेड्यूल्ड मीटिंग के अंदर वजारत खारजा, वजारत दिफा और वजारत दाखिला भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने आया है? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक के ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री से हो या होम मिनिस्ट्री की तरफ से हो या NSA की तरफ से कोई जानकारी नहीं। लेकिन सोर्सेज जो बता रहे हैं कि ये 23 तारीख को सुबह में यहां से निकलेंगे NSA अजीत डोभाल और दुशांबे पहुंचेंगे, 23 तारीख को वहीं रहेंगे, 24 तारीख को दोपहर से पहले तक हिंदुस्तान वापस लौटेंगे। क्योंकि खबर यह है कि जो इस शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग है और जम्मू कश्मीर पर जो ऑल पार्टी मीटिंग है, दोनों की टाइमिंग बहुत मिलती जुलती है। वहां से जैसे लौटेंगे अजीत डोभाल, वहीं ये इस मीटिंग में भी शामिल होंगे। ये हमें एक नई चीज मिली है, नई खबर मिली है कि वहां से लौट करके जैसे ही हिंदुस्तान आएंगे, PM मोदी के साथ ऑल पार्टी की जो मीटिंग होनी है उसमें शामिल होंगे अजीत डोभाल। वहां से क्या लेकर आएंगे ये अलग इशू है, लेकिन वहां होने क्या जा रहा है, जो हमें जरा से खबर मिल रही है कि अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल जो मुज़ाकरात हैं वो कंफर्म कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर है मुहिबुल्लाह मुहिब, उनके साथ ये मुज़ाकरात कंफर्म है कि अजीत डोभाल की मीटिंग होगी, एक 1 to 1 वो बैठ करके 2 तरफा मुलाकात उनकी होगी। लेकिन पाकिस्तान के हम अनसब के साथ, यानी पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं यूसुफ मोहिद, उनके साथ अभी मुलाकात को कंफर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन यह है कि ये जो पूरे मुज़ाकरात हैं ये एक साथ एक टेबल पर बैठकर होंगे, अलग अलग या वर्चुअल नहीं होने वाले हैं। इसलिए हम एक दूसरे के सामने होंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीरान क्या वहां पर हैंडशेक करेंगे, क्या बातें करेंगे, ये देखने वाली बात जरूर होगी। क्योंकि इससे पहले जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 1.5-2 सालों में, हमने जो देखा कि इससे 3 महीना पहले जब फॉरेन मिनिस्ट्री हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक ही जगह लोकेशन पर होने के बाद भी मुलाकात करने का प्लान नहीं बनाया गया या शेड्यूल नहीं किया गया। उससे पहले भी बड़ी बात यह है कि जब आप जिस चीज का आप हवाला दे रहे हैं, फरवरी के महीने में जब दोनों फॉरेन मिनिस्टर इसी इलाके के अंदर थे, इसी एरिया के अंदर थे और इसी तंजीम के दायरे और बैनर के नीचे मीटिंग हो रही थी, मुझे याद है कि पाकिस्तान की ज़राए ब्लॉक का यह मानना कि देखिए हाइप बहुत हो गई थी और इस वजह से वो सूरत-ए-हाल बिगड़ न जाए, कोई ऐसा स्टेटमेंट ना आए, इसलिए उसको अवॉइड किया गया टैक्टफुली। ये पाकिस्तान के बड़े एक जिम्मेदार जो पत्रकार है जो उस मीटिंग के अंदर थे लगातार पाकिस्तानी डेलीगेशन के अंदर, उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मोहित और अजीत डोभाल साहब की एक मीटिंग हो चुकी होती है, उसका असर हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखते हैं। जब अचानक से DGMO सीज फायर का ऐलान कर दिया तो तब से लेकर अब तक सिचुएशन काफी बेटर मानी जा रही है। तो क्या यह माना जाए कि ये जो NSA लेवल पर पिछले दिनों एक रफ्तार बढ़ी गई थी, उस रफ्तार में मजीद वुसअत है? क्योंकि जहां
जहां पर हम देख रहे हैं सफारती ताल्लुकात भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं और मजीद इसको आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे इसे पब्लिक आई में रखा जाए या मीडिया आई ग्लेयर से इसको बाहर रखा जाए। जी देखिए, बिल्कुल हमें जो सोर्सेज से एक अलग पॉइंट इस पूरे खबर में निकलकर सामने आई है, जो सोर्सेज से हमें पता चला है कि दोनों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एनएसए की एक खुफिया मीटिंग जरूर होगी। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी मीटिंग नहीं होगी, लेकिन एक मीटिंग जरूर होगी। इसको ऑफिशियली छुपाने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए अभी तक के इस पर कोई कंफर्मेशन की खबर नहीं। चूंकि पिछली बार जब खुफिया मुलाकात हुई थी तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते किस तरह से बहाल हुए थे, और उसके बाद से पिछले 3 से 4 महीनों में जिस तरह से पाकिस्तान के सीनियर लीडर ने, चाहे वजीर आजम खुद हो या फिर वहां के आर्मी चीफ हो, उनकी तरफ से जिस तरह के बयान सामने आए, वो बता रहे हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाह रहा है कि अब हिंदुस्तान के साथ रिश्ते इसी शर्त के साथ बहाल किया जाए जो शर्त अभी चल रहे हैं। तो ऐसे में एनएसए के साथ मीटिंग मुतवक्को जरूर है खुफिया तौर पर। इसे मुमकिन है कि कुछ आधे से 1 घंटे के लिए मीटिंग रखी जाए, लेकिन इसे पब्लिक डोमेन में न लाने की कोशिश की जाएगी। चूंकि अंदरूनी खाना जब रिश्ते बहाल होने के रास्ते निकल जा रहे हैं तो फिर पब्लिक डोमेन में लाने का कोई फायदा नहीं है। हमें रिसोर्सेज से खबर मिली, लेकिन ऑफिशियली नहीं एनएसए की तरफ से कोई कंफर्मेशन है, नहीं फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। लेकिन यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, रूस, चीन और कई ममालिक, 8 ममालिक जो एससीओ के मेंबरान है, वो सब के सब होंगे, सब एक ही टेबल पर होंगे। एससीओ के आपस के जो मसाइल है, उन मसाइल पर डिस्कस किया जाएगा। सिक्योरिटी के सिनेरियो से खासतौर से अफगानिस्तान को फोकस में रखा जाएगा। वहां से फौजी इनखला के बाद जो सूरत हाल बनेगी खित्ते की और रीजन की, उस पर फोकस रखा जाएगा। लेकिन जब उस मीटिंग से हटेंगे, टेबल से उठेंगे, तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान के साथ जब बात करेंगे तो मुमकिन है कि अफगानिस्तान कहीं पहल करे दोनों मुल्कों के एनएसए को फिर से मिलाकर के बातचीत कराने की, या फिर अंदरूनी खाना हो सकता है कि मीटिंग भी हो और ये किसी को पता भी न चले। तो इस तरह से सोर्सेस से खबरें जरूर मिल रही है, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक के कहीं से भी नहीं आ रही है और न ही इनकार भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ रहमत कलीम ज्वाइन करने के लिए। कि फिलहाल खबर यह है कि 2 दिन के लिए यह मीटिंग होनी है, जून 23 और जून 24 तारीख को एनएसए यानी कौमी सलामती मुशीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग होनी है। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर एससीओ के साथ जो मुल्क जुड़े हुए हैं वहां पर तबादले ख्याल मुख्तलिफ मामलात पर होना है, लेकिन सबकी नजरें 2 एनएसए इस पर लगेंगी। एक तरफ से मुहीद यानी पाकिस्तान के एनएसए होंगे और एक तरफ से भारत के अजीत डोभाल साहब होंगे। देखना होगा कि मामला क्या आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की खबरें और फिर जिस तरीके के मामलात और जो सियासी पंडितों के इस पर बात है, उनका यह जरूर माना जा रहा है कि दरपर्दा मुज़ाकरातकारी में जिस तरीके से पिछले दिनों भी काफी चीजें आगे बढ़ी है, यहां पर भी कुछ चीजें आगे बढ़ने की उम्मीद है।